हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करेंगे, वीडियो को आपको शुरू से एंड तक ज़रूर देखना है। तो गाइस, मैंने ये अस्तर लिया है। पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो अस्तर पे कटिंग करने के लिए हमने अस्तर को डबल फोल्ड में रखा हुआ है इस तरह से। पहले हमने नीचे कपड़ा कटिंग करके सीधा कर दिया है। जैसे किनार जो होता है वो ऊंचा नीचा होता है, उसे कटिंग करने के लिए सीधा कपड़े को कटिंग करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको ब्लाउज़ का मेजरमेंट बता देते हैं कि ब्लाउज़ का मेजरमेंट क्या है। तो सही है, और ब्लाउज़ का जो कढ़ाई वगैरह है वो पूरी 16 इंच में दी गई है। ओके, तो हम इस तरह से देखेंगे। तो पहले हम जो लहंगे का ब्लाउज है उसे देख लेते हैं, उसके बाद में आपको हम बताएंगे। तो देखिए, ये है लहंगे का ब्लाउज़। तो ये वाला पार्ट है, ये फ्रंट में दिया है। और इसकी हम पहले लेंथ देख लेती हूँ, कहीं इसका जो गला है ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो जाएगा। ब्लाउज़ की लेंथ जो है 16 इंच की दी हुई है। तो हमें पहले गला देखना है, क्योंकि गला हमारा फ्रंट में बड़ा नहीं होना चाहिए। हम 7.5 इंच का तैयार रखूँगी इस तरह से। तो हम यहाँ पर निशान लगा देती हूँ। तो देखिए, जो ब्लाउज़ की लंबाई है फिर कम हो जाएगी। 15 इंच की भी लंबाई ब्लाउज़ की ठीक रहती है। तो हम यहाँ से ब्लाउज़ की लंबाई नापूंगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से ब्लाउज़ की लंबाई 15 इंच की हो रही है। तो गैस, मैं भी 15 इंच को ब्लाउज़ को तैयार करूँगी, तैयार करना। तो देखिए, 16 इंच का हम तैयार करेंगे तो गला है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके, 16 इंच का ज़्यादा लेंथ मतलब ज़्यादा हो जाती है लेंथ, कमर पे इकट्ठा भी होने लगता है इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि हमें ब्लाउज़ को किस तरह से जो वर्क होता है कैसे देखें और कैसे लेंथ लें। और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो गला है वो ज़्यादा बड़ा ना हो पाए। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले हमने गले को चेक कर लिया। ओके, गले को चेक करने के बाद ही हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो लेंथ है वो है 15 इंच की। ओके, और कमर है इसकी, पहले आपको हम कमर बता देते हैं। जो टोटल कमर तैयार होगी वो होगी 34। और जो इनकी चेस्ट है वो है 40। तो देखिए, इसमें से हम प्लस करेंगे 2 इंच, हो जाएगी 42 इंच। ठीक है, और बाजू वगैरह है उसकी लेंथ हम लगभग 7-8 इंच की रखेंगे और बॉटम उसका 13 इंच का रखेंगे। ओके, इस तरह से हमने बाजू की कटिंग करनी है। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले आपको हम इसमें प्रिंसेस कट की वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको देखना है कि प्रिंसेस, देखिए बाजू की कटिंग करना हम आपको इतना मैटर नहीं समझाएंगे आज, क्योंकि बाजू की कटिंग करने की मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है कि बाजू की कटिंग कैसे करते हैं। तो हम प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे केवल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना। तो पहले हमने नीचे निशान लगा रखा है, ये 1 इंच नीचे छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे लंबाई 15.5 इंच हम लेंथ लेंगे। आधा इंच हमारा शोल्डर में जाएगा सिलाई में, इसलिए। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं 15.5 इंच पर। तो ये मैंने 15.5 इंच पर निशान लगा लिया है। तो यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे 6 इंच का, इस तरह से 6 इंच का मैंने शोल्डर लिया है और इस तरह से सीधा निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम यहाँ पे जाएगा ये आधा इंच हमारा सिलाई में। तो इसके हम यहाँ पे आर्म होल राउंड का जो हम निशान लगाएंगे इस तरह से 6.5 इंच पर निशान लगाया मैंने ये। और इस लाइन को हम इसी तरह से रखेंगे। जैसे हमने 6 इंच ऊपर लिया है वैसे ही हम 6 इंच पर यहाँ पर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले इसकी कटिंग करूँगी बैक पार्ट की। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हम यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा निशान और लेंगे। यहाँ से लेंगे हम 6.5 इंच और इस तरह से इस निशान में मिला देंगे। और यहाँ पर हम जैसे हम चेस्ट का निशान लेते हैं, जैसे हमारी चेस्ट है इनकी 40, तो हम यहाँ पर चेस्ट नहीं लेंगे। जो अपर चेस्ट का हम जो नाप लेते हैं चेस्ट से ऊपर का, तो उसका हम चौथाई भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ इस तरह से। तो ये मैंने 38 इंच का चौथाई भाग लगाया है। और यहाँ पर हम कमर का निशान लगाऊंगी। तो इनकी कमर जो है 34 इंच है, 34 का चौथाई भाग हो गया 8.5 इंच, इस तरह से। और 1 इंच हम लेंगे यहाँ पे जो प्लेट पड़ेगी इसलिए। तो ये हो गया ऐसे। ओके, और यहाँ से हम
लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 2 इंच। तो देखिए यहाँ पर मार्जिन 1.5 इंच 2 इंच ले सकते हैं आप। ओके, ये आपके ऊपर है कि आप मार्जिन कितना लेना चाह रहे हैं। तो ये, और यहाँ से हम आर्म होल राउंड को गुलाई के लिए यहाँ पर निशान लगा रही हूँ 1.25 इंच पर, इस तरह से। और ये वाली जो लाइन है इसका आधा करके हम और इस तरह से आर्म होल राउंड में गुलाई दे देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसमें निशान लगा दिया है। अब ये हो गया है बैक पार्ट का। और यहाँ पर हम जो बैक में प्लेट पड़ती है उसके लिए यहाँ पर निशान लगाऊंगी 4.25 इंच पर, इस तरह से। और यहाँ पर लेंथ लेने वाली हूँ मैं 5.5 या 5 इंच आप ले सकते हैं। जितनी यहाँ पे लेंथ इसकी प्लेट की ज़्यादा रखते हैं उतनी फिटिंग अच्छी आती है। तो ये मैंने यहाँ पर इस तरह से निशान लगा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। ये जो बैक में प्लेट पड़ती है उसके लिए। तो इसकी हम कटिंग कर देती हूँ। अब हम कटिंग करूँगी बैक पार्ट की, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बताना भूल गई थी। देखिए डीप नेक के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगभग आधा इंच को डाउन करके कटिंग करते हैं शोल्डर को ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करके एक साइड में कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बैक पार्ट की कटिंग मैंने कर ली है। अब फ्रंट पार्ट में हम समझेंगे कि हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने कट का निशान लगाया है। यहाँ पे हमें जब स्टिचिंग करते हैं तो पता चलता है कि ये वाला हमारा यहाँ पर फिटिंग का निशान आएगा। तो देखिए ये हो गया है बैक पार्ट। अब समझेंगे फ्रंट पार्ट को। फ्रेंड्स इसको आपको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, अगर आपको सही से समझना है तो। तो फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर सीधा कटिंग कर लिया है कपड़ा। और यहाँ पर हम 1 इंच यहाँ पे लेंगे, 1 या 1.25 इंच पर हम लेंगे इस तरह से मार्जिन। तो इसको हम सीधा लाइन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इस तरह से लेंथ ले रखी है और यहाँ पर हम वैसे ही लेंथ लेंगे जैसे हमने बैक पार्ट में लेंथ ली थी। तो यहाँ पर भी हम 15.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं और इस तरह से सीधा निशान लगाएंगे 6 इंच पर। ये मैंने 6 इंच पर निशान लगा लिया है। और यहाँ पर भी हम इसे पहले डाउन कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ से हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर इतना छोड़ देते हैं, उसके बाद में लगाएंगे 6.5 इंच पर निशान। ये मैंने 6.5 इंच पर इस तरह से सीधा कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। जो इनकी जो चेस्ट थी ब्लाउज की, अभी मैंने आपको बताया था, जो मैंने लिखी थी 40 इंच चेस्ट है इनकी, तो हम 2 इंच इसमें ऐड करेंगे तब जाके हमारा जो है मार्जिन तैयार होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चेस्ट है इनकी 42 का हम चौथाई भाग लगाएंगे, यहाँ पर 10.5 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम 10.5 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। और यहाँ पर भी हम उसी तरह से 8.5 इंच पर निशान लगाऊंगी कमर का, इस तरह से। तो यहाँ पर हम बैक वाले पार्ट में मैंने 6.5 इंच लिया था और फ्रंट वाले पार्ट में मैंने 6 इंच पर लिया है इस तरह से। और इस निशान को हम इस निशान से मिलाएंगे। ओके फ्रेंड्स आप देख रहे हैं। तो अब हम इसको भी आर्म होल राउंड को इस तरह से मिलाएंगे। तो हमने इस तरह से निशान लगाया है आर्म होल राउंड का। और ये देखिए यहाँ मैंने 8 इंच 8.5 इंच का निशान लगाया था इस तरह से। अब इसमें हमने जो मार्जिन के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो हमें यहाँ पर ज़रूर लेना है। ये मैंने लिया 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। इतना लेने के बाद अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे सही से समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले हम लेंगे टक्स पॉइंट। तो टक्स पॉइंट कैसे लेंगे, यहाँ पर हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच की। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं तो 2.5 इंच की लेते हैं। ये ब्राइडल लहंगा है, इसमें ज़्यादा ही चौड़ा गला हुआ है इसलिए तो हम 3 इंच पर ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम टक्स पॉइंट देखिए कैसे लेंगे। यहाँ पर आधा इंच हम छोड़ देंगे, ऊपर ये वाला सिलाई में जाएगा इसलिए। अब यहाँ से हम टक्स पॉइंट लेंगे कैसे, 42 का हम चौथाई भाग निकालते हैं तो 10.5 इंच होता है।
तो ये मैंने 10.5 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरह से, चाहे सीधी लाइन ड्रॉ कर लें चाहे ऐसे लगा लें। अब इसके बाद में हमने क्या करना है, यहाँ से 4.25 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा टक्स पॉइंट। तो इसे हम इस तरह से यहाँ पर थोड़ा डार्क कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने टक्स पॉइंट निकाल लिया है और यहाँ पर निशान लगा लिया है। तो ये टक्स पॉइंट निकला है, तो इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर बिल्कुल सीधा कर लेना है इस तरह से। ये सीधा कर लिया है मैंने ऐसे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे इस तरह से। नहीं भी लगाएं आप तो भी चलेगा। तो ये वाला कोना है, इसके यहाँ पर मुझे लगभग 1 या 1.5 इंच पर दूरी रखना है। तो ये मैंने 1.5 इंच की दूरी रख ली है और इस तरह से हमें पफ क्रिएट करना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अंदर लेना है इस तरह से 2.5 इंच। ये मैंने 2.5 इंच लिया है। तो इस वाली लाइन से हमें अंदर की तरफ इस तरह से निशान लगाना है 2.5 इंच पर। और 2.5 इंच पर लगाने के बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे शेप देंगे इस तरह से। तो इस तरह से शेप देने के बाद अब हमें क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर ये वाला जो कपड़ा है कटिंग करके निकाल दूंगी, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से ये वाला हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर ये वाला ऐड हम करेंगे इस तरह से। ये मैंने निशान लगा लिया है 2.5 इंच पर और यहाँ पर हमने 1 इंच पर निशान लगाना है। अब हमने 1 इंच क्यों लगाया है, आधा इंच हमारा यहाँ पर जाएगा सिलाई में इस तरह से और आधा इंच हमारा इस वाले पार्ट में जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कर लिया है। तो अब हम इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब हम इसके बाद में इस वाले लाइन पे और इसको मिलाएंगे। यहाँ पर इस तरह से मिलाया है और फ्रंट वाले पार्ट को भी हम यहाँ पर इस तरह से कटिंग करेंगे। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। पहले हम यहाँ पर ही कटिंग करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने साइड की कटिंग कर ली है। अब हम कटिंग करेंगे ये वाला। तो इसको हम एक साइड में रख लेते हैं और ये वाला जो बीच का कपड़ा होता है इसको हम कटिंग करके अलग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको अलग। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे अटैच करेंगे और इस तरह से। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट है, यहाँ पे उभर के हिस्सा इसका आ जाएगा। तो इस तरह से करते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। तो यहाँ पर हम निशान लगा दें गले का इस तरह से। तो ये वाला पार्ट फ्रंट वाला है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि आपकी समझ में आया होगा कि प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। तो इसे हम ऐसे ही पार्ट को रखेंगे उस लहंगे के ब्लाउज पर और ये वाले पार्ट हम कटिंग करके निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सीखा प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है कि हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे, वो आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।